हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी की एक अनदर वीडियो, और मोस्टली ये उसी गाने का आई थिंक रोस्ट होने वाला है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं। राइट साली पे बा जीजा का, पवन सिंह एंड मैनी मोर। ठीक है, क्योंकि भाई मैं सच बताऊँ तो मैंने भी किया था इसका रिएक्शन जब किया था ना भाई। म्यूज़िक चाहे जितना अच्छा हो, जब तक गाने की जो इमोशनल थीम है वही नहीं सही होगी तब तक यू नेवर नो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। राइट साली पे जीजा का। हाँ, राइट साली पे जीजा का। नहीं नहीं, भोजपुरिया एल्बम संस्कार। यस। साली पे जीजा का, भौजाई पे देवर का, चाची पे भतीजा का, सबका सब पे राइट है। बस पत्नी किस चिड़िया का नाम है वो नहीं। अरे पवन सिंह पे पत्नी सूट भी तो नहीं करता है। अरे पवन सिंह पे पत्नी सूट नहीं करता है ना, इन पे तो करता है ना। ये तो भाई बहुत पॉजिटिव है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे तो इनको रेंगना तो पवन सिंह की लकीर पे है ना। तो पवन सिंह ने जीजा साली वाला गाना लाया तो ये कैसे पीछे रहेंगे? बिल्कुल। तो काल है, सवाल है। पिछले कई दिनों से या महीनों से महीनों से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में विवाद पे विवाद हुए जा रहे हैं, और हम भी उन्हीं विवादों पर वीडियो पे वीडियो ढकेले पड़े हैं। ऐसे में गाने और फिल्में पीछे छूटते जा रहे हैं। नहीं, फिल्में तो पहले ही छूट चुके हैं, गाने पीछे छूटते जा रहे हैं। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गानों के साथ इतना भेदभाव अच्छा नहीं। हम सरकार में थोड़ी है किसी के साथ भेदभाव करेंगे। अरे बहुत देर से बैठे बैठे सोच रहे थे कि भैया किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। दिमाग ससुरा काम नहीं कर रहा था। फिर हमने दिमाग को सर्विस में भेज दिया और अपने इसी चैनल के कम्युनिटी में जनता से ही पूछ लिया किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा लोगों ने वीडियो बनाने के लिए कहा वो टॉपिक है यूजीसी। तो देखो भैया, ऐसा है कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे घंटा नहीं पता कि यूजीसी क्या है। तो वो आप ही को नहीं, इंडिया के आधी जनता को नहीं पता, जिसमें जात पात ऊंच नीच भेदभाव जैसी कुछ है। इसी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब मेरी बात करूं तो भैया ऐसा है कि जब से हमने होश संभाला है तब से लेकर के आज तक हमने कभी भी सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून का ना कभी विरोध किया है और ना ही कभी सपोर्ट किया है, क्योंकि हमें समझ में न्यूट्रल रहो, स्वच्छ सूखी रहो। एक दो बार जरूर मैंने अपने गांव के सड़क पानी बिजली को लेकर के कुछ जरूर बोला है, बट वो बोलने से मैंने इतना जरूर सीखा है कि भैया आप जिनके लिए बोलते हो, मैं तो गांव में रहता नहीं हूँ, लेकिन जिनके लिए आप बोलते हो ना वही लोग, क्योंकि सड़क पानी बिजली सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा तो उससे सबको फायदा होगा ना कि मेरे अकेले को होगा। तो इन सब बेसिक जरूरतों पर बोलने से, जिनकी सहूलियत के लिए बोलने से, जिनके लिए आप बोलते हो, फिर वही लोग सबसे पहले आपका धर्म तलाशते हैं, फिर आपकी जाति तलाशते हैं, और जैसे ही आप उनके धर्म या उनकी जाति की विपरीत जाति या धर्म का निकल जाते हैं, फिर भैया उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। जो आपके धर्म या जाति को लेकर के सुनहरे सुनहरे गालियां देते हैं भाई साहब, ये मेरी लाइफ का सबसे घटिया एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से भैया मैंने हाथ जोड़ लिया, भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। सरकार जो चाहे कानून बना दे, बिना वजह मुझे फांसी देने का भी कानून बना दे, मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ना पसंद करूंगा, बट विरोध नहीं करूंगा उसका। मुझे जो भी प्रॉब्लम होगी, जितनी भी मुसीबत आएगी, मैं उसे अकेले झेलूंगा, किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है। क्लियर? अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। It sounds sad. It sounds so sad. हाँ, रंगा जीजा सलवार के, समझ रहे हो ना? ये तो टट्टी है। इनके पूरे शरीर में ऐसा कोई वस्त्र नहीं है जिसको जीजा रंग सके। सलवार रंगवाएंगी मैडम? पता न लगी यार के,
पता न लगी भतार के। समझ रहे ना आप? मैडम के पास भतार भी है और अलग से एक यार भी है। फिर भी मैडम सलवार रंगवाने जीजा के पास आई है। क्या बात करता है? यार और भतार तो दांत चियार दिए होंगे। समझ में आए कुछ? ना, बिल्कुल नहीं। इतना ठूस ठूस के फालतू का ऑटो ट्यून भरा हुआ है। सोकर उठने के बाद जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद टीम वाले माइक लेकर के टॉयलेट के बाहर पहुंच जाते हैं। भैया गाना गाओ, सुनाता थोड़ा थोड़ा। भैया जी टॉयलेट के अंदर में बैठ के गाना गाते हैं, थोड़ा थोड़ा आवाज आती है, उसी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाता है। तुम्हें सुनाई दे या घंटे से ना दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इनके कई सारे गानों के साथ यही समस्या है। जब शिल्पी राज गाती हैं, आवाज एकदम टनाटन आता है। और जैसे ही खेसारी लाल गाते हैं, इनकी आवाज कहाँ दब गई। चलता है कि हाँ म्यूजिक के पीछे कोई इंसान बड़बड़ा रहा है, किसी इंसान की आवाज आ रही है थोड़ा, लेकिन वो क्या गा रहा है ना, हमको नहीं पता ही नहीं। खैर, इनकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है, लड़की की ही आवाज पे कंसंट्रेट करते हैं। सुना भाई। अगल से डलिया बगल से डलिया बाकी डलल का रुकिया जन। क्या मतलब हुआ इसका? तुम एक काम करो यार, इनको डालने डलवाने दो, तब तक तुम दूसरा गाना लगाओ ना। मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। ए भगवान। हाँ, इनकरा जीजी के देख के साली रिप्लेस कर लिए। तो हरा जीजी के ये देखो, पहले ये फूल ऐसे लपेट रहे हैं जैसा कोठे में गए हैं। इतना बढ़िया ऑफर, हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। तू क्या करेगा जान के? मैं भी साली रिप्लेस करूंगा। तेरी तो शादी ही नहीं हुई, तू क्या रिप्लेस करेगा? अरे तो पहले शादी करूंगा फिर रिप्लेस करूंगा। भाई यही तो सुसरे। देखो एक बार, ये जीजी है और ये साली है। अगर तुम इनकी जगह होते, हाँ, तो तुम इन दोनों में से किसको चूज करते? दोनों को करते। धरती बहुत ये कहाँ साली है? पहले बताओ भैया हमको। जी ने वोकल वार्म अप किया है। हाँ, ये वाला रिप्लेस कैली। हाँ, इसे सुन के आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई साहब अभी गा देंगे कि बनताड़ू टाइट त हो जाई बूढ़ीला पर खंड हो या ढीला। जींस में गोरी लगती तू हॉट हो। क्या बात कर रहे हो? फटी सही जींस बात। हॉट लगती है हॉट। हाँ, जींस टाइट रहता है ना, तो धुआं बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए अंदर हॉट हो जाता है। पहन लो तो फिर जैकपॉट। नहीं, फटी जींस में हॉट लगती हैं और शॉर्ट में जैकपॉट लगती हैं। बट अभी जो पहनी हुई हैं, इनमें नहीं कुछ लग रही हैं। नहीं लग रही है ना, इसमें घोघा चप लग रही है। धरती मिला नहीं ना, तो इसीलिए। साली पे बाजी जाका। वैसे इस गाने राइम का दोस्त म्यूजिक सर बढ़िया है। बाथरोब पहन के डांस कर बढ़िया रहा है, बस लिरिक्स मजा नहीं आया। जान परसो तू सरसो है परसों तू सरसों लसा रही है। मैंने भाई तुमको साढ़ दिख रहा है कि सरसों लसारने आएगा। अरे ये कहो कि लोटा लेके हगे आई है तो फिर कोई सेंस भी बने। का है भैया, शौचालय नहीं बना है का? एक ही साथ सरसों में हगेंगे। हग तो रहे हैं, और कैसे हगेंगे? Oh God। नहीं, मैंने इतना पैसा खर्चा करके ओयो वालों ने होटल बनाया है और ये लोग मिलेंगे रहर और सरसों में ही। बिल्कुल। जीरो सिविक सेंस। साले गांव में ओयो कहाँ होता है बे? हाँ यार, गांव में तो होटल ये भी सही है। हाँ, मैडम को बेचैनी धैले बा। सुन लो ओयो वालो, गांव में भी बड़ा मार्केट है तुम्हारा। गांव में भी होटल खोलो और इनकी बेचैनी मिटाओ। हाँ, बिल्कुल। सरसों को भी लसरने से बचाओ। हाँ। क्या 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 फिर से बोलो। मार ली है मुँह हवा।
सही जगह मरवाओ, मुंह भी कोई मरवाने वाली चीज है। मैं हराइल मोर जवनिया में दिल तू बारे आई हा। हाँ, मेहराइल मोर जवनिया में तीली तू बारे आई है। अब बताओ, मेहराइल ससुरों के अंदर यार कितनी वासना भरी पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो गिल्ली वाली जैसी तिल्ली होती है। गिल्ली होती है? गिल्ली मतलब? गिल्ली मतलब वो गांव में लड़के खेलते नहीं है गिल्ली डंडा। ओ अच्छा। नहीं मतलब ध्यान से सुनो इस गाने को। तुम नए जान परसो तू सरसो लसारे आई हा। इस गाने को सुन के आपको ऐसा नहीं लगता ये गाना कहीं सुना सुना सा महसूस हो रहा है? भाई यही नहीं सुना जा रहा है तो सुना सुना सा कहाँ से लगेगा? जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ओढ़नी के रंग पियर। अब बताओ, जब इसी धुन पर सरसों वाला गाना बरसों पहले बन चुका है तो फिर उसी धुन पर ये वाला गाना बनाना जरूरी था? वो पुराना गाना टेक्निकली गलत था। क्या गलत था बे? अब गाना रहर और सरसों वाला हो, ऊपर से भोजपुरी गाना हो और इसमें रेलाई ठोकाई मुंहमराई जैसा शब्द ही न हो तो टेक्निकली गलत ही तो टेक्निकली हुआ। गलत ही हुआ ना। वो गाना क्या गलती से अच्छा था इसीलिए वो गलत था। इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने भी हो, वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भैया, कौन सा पैसा लगने वाला। मिलते अगली वीडियो में, बाय। मतलब अगर देखो यार, अगर संस्कारों की बात करनी हो ना, आप इंडिया में सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं कर रही, तुम इंडिया में किसी से भी मतलब संस्कारों की बीन बजवानी हो तो सबसे तेज बजाएंगे, ठीक है? सब, अरे हमारे संस्कार ये, हमारा कल्चर ये, हमारी संस्कृति ये, ठीक है? और सबसे ज्यादा गंद, सबसे ज्यादा ठरक, सबसे ज्यादा वासना उन्हीं लोगों के अंदर भरी होती है, उन्हीं लोगों के दिमाग में भरी होती है। अगर ना होता तो ऐसे वाहियात ददबदहे गाने ना चल नहीं रहे होते, समझे? मतलब जीजा साली सरसों लसार रहे हैं, ठीक है, एक सलवार रंगवा रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा और कौन सी लिमिट क्रॉस होगी? इससे ज्यादा और कौन सी लिमिट क्रॉस होगी ठरक की? और कौन सी लिमिट क्रॉस होगी? मुझे बता दो, है ना? तो ये संस्कारों के ना फालतू की बीन ना बजाया करें तो ज़्यादा सही होगा। भाषण देने में तो सबसे आगे हो, हमारी संस्कृति को तो ऐसा कर दिया है और हमारे संस्कारों को तो नाश कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो कर दिया है। बस सालो तुम ही हो उन्हीं में से, ठीक है? उन्हीं लोगों में से हो, वही हो तुम ही ने किया है ये। तो फालतू के अपने ही ऊपर आयरनी लेते रहते हैं, हद है यार। अपने ही ऊपर मतलब इल्जाम लगाते रहेंगे कि हाँ इन लोगों ने तो संस्कार खत्म कर दिया, संस्कृति नाश कर दी। अबे तुम ही हो वो, ठीक है? तुम ही हो। भाषण में कुछ और लगेंगे, गानों में कुछ और लगेंगे, पिक्चर में तो छोड़ ही दो। मतलब क्या ही है, क्या कहें ऐसे लोगों को, हैं? ये सलवार चोली साया घाघरा चड्डी इनसे निकलेंगे ही नहीं तो ये पता नहीं कौन से उसमें संस्कार घुसाएंगे। है यार, मतलब और इन लोगों को डिफेंड करने के लिए ना जितनी ये भेड़ों का झुंड आता है, जितना ज़्यादा इनको डिफेंड करने के लिए, नहीं हमारे भैया बहुत अच्छे सिंगर हैं, नहीं हमारे भैया बहुत अच्छा गाना गाते हैं, नहीं हमारे भैया तो हमारे लिए भगवान हैं। भगवान ऐसे गाने गाता है? भगवान ये करते हैं? भगवान को बेइज्जत करने से पहले ना 2 बार सोच लिया करो, समझ में आया? हद यार एकदम। मतलब मिसाल देने से पहले ये लोग एक बार भी नहीं सोचते, ठीक है? मिसाल देने से पहले भी एक बार नहीं सोचते कि हाँ हम किसको भगवान के तख्ते पे रख रहे हैं, किसको, ठीक? एकदम नहीं सोचते। वो इंसान है, ठीक है? उनके पास ये गाने लिखने वाले वो भी इंसान हैं और उन इंसानों की सोच में वही भरा पड़ा है। समझ में आया? जिस चीज़ का मुखौटा ओढ़े रहते हैं, इंडिया में आपको आधे से ज़्यादा लोग यही कहते हुए मिल जाएंगे, नहीं हमारा देश तो बहुत संस्कारों से भरा हुआ है, हमारा देश तो बहुत संस्कृति से भरा हुआ है। और यही इंडिया है, यही देश है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट देश है, ठीक है? सबसे ज़्यादा यहीं पे वासना, सॉफ्ट पॉर्न,
हर एक चीज़ इतनी भरी पड़ी है, क्योंकि लोगों को वो कहीं निकालने को तो मिलता नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों में देखते रहते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। थोड़ी बुद्धि हो, थोड़ा दिमाग हो तो बायकॉट करो ऐसे गानों का, ठीक है? मतलब हटाओ ऐसे गानों को, अपने फेवरेट सिंगरों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो कि भैया ढंग के गाने बना लो, है ना? इमोशनल, अच्छे इमोशंस वाले बना लो थोड़ा, क्योंकि ठरक और थिरक दोनों में बहुत अंतर होता है, समझे? सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।